Hello everyone, myself Amir Malik. Welcome to our channel The RX Tutor. अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आप सभी को पता होगा हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आई सजेस्ट आप उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा या आपको आई बटन पे जो है वो लिंक शेयर हो रहा होगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 यूनिट 1 के टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस की बात करें तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस based upon the different types based upon the determination type, there are mainly two types of analytical technique। जो मेजरली देखा जाए तो हमारे पास दो एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं। अब ये एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब कि जो भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि मेडिसिन, ड्रग, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, हम इन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेजरली जो है हमारी दो तरीके की टेक्निक होती हैं, एक होती है हमारी क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस की। क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर आप बात करें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द सैंपल। इसको जो है हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं केमिकल कंपाउंड्स को जो कि हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है। हम अगर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में देखें तो हमारे पास कई सारे सैंपल आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सैंपल दूंगा एंड आपसे बोलूंगा कि इसमें चेक करके बताइए या आइडेंटिफाई करिए कौन सा केमिकल प्रेजेंट है। तो वो टेस्ट आपका क्वालिटेटिव टेस्ट कहलाया जाएगा, इसको हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कहेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस टेल्स व्हाट इज इन अ सैंपल। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है हमें ये बताता है कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, qualitative analysis techniques are used to identify the nature of element, ion or compound present in a sample without measuring the exact quantity। qualitative analysis जो है हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि कौन से नेचर का एलिमेंट प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है या कंपाउंड प्रेजेंट है, बट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है ये हमें क्वालिटेटिव से नहीं पता लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस वी एनालाइज द सैंपल बाय ऑब्जर्विंग। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे पता लगाते हैं। हम कोई रिएक्शन करते हैं जिसमें हमें कलर चेंज ऑब्जर्व होता है, फॉर एग्जांपल पीएच टेस्ट। पीएच टेस्ट में हम देखते हैं कि अलग अलग पीएच रेंज पे अलग अलग हमें कलर मिलता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन सा एसिड हो सकता है, कौन सा बेस हो सकता है। और भी कई सारी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें हम कलर टेस्ट के बेसिस पे पता लगाते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। इवेल्युएशन ऑफ गैस या इवोल्यूएशन ऑफ गैस। अब कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनेट की बात करूं तो कोई भी कंपाउंड अगर उसके अंदर कार्बोनेट होगा और उसको मैं एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये क्या कंफर्म करता है, हमारा कार्बोनेट की प्रेजेंस। तो इसी तरीके से हम कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो गैस की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हमारे रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, ये क्लोराइड आयन की आइडेंटिफिकेशन में हमारे को हेल्प करता है। हम अगर क्लोराइड आयन को आइडेंटिफाई करें तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे सिल्वर क्लोराइड की हमें पीपीटी मिलती है। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इस टेम्परेचर पे है तो ये केमिकल प्रेजेंट हो सकता है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? लाइट की रोटेशन को चेंज करना। वेल ये चीज़ें आप आने वाले क्लासेस के अंदर और अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप इतना समझिए कि कुछ केमिकल्स लाइट को रोटेट कर देते हैं। लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आपने नाम सुना होगा। तो इनके बेसिस पे भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड है तो उसके अंदर एल आइसोमर्स प्रेजेंट है या आर आइसोमर्स प्रेजेंट, सॉरी आर आइसोमर प्रेजेंट है या एस आइसोमर प्रेजेंट है। सो ये तो हो गए हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स की। So quantitative analysis refers to the determination of how much of a given component is present in a sample. जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितना, हाउ मच जो है कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि भाई इसके अंदर ये प्रेजेंट है, बट कितना है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज यूज टू टेल हाउ मच इज इन अ सैंपल। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो क्या बताता है? हाउ मच, कितना हमारे सैंपल के अंदर पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट है। Next point, the quantity may be expressed in terms of mass, concentration or relative abundance of one or all components of a sample. इसको हम मास की फॉर्म में डिटरमाइन कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना वजन है, कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, या रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, बाकियों के मुकाबले वो कितना प्रेजेंट है। अगर एक कंपाउंड के, एक सैंपल के अंदर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो पहला वाला कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है बाकियों के कंपैरिजन में। सो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते, इन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस टाइप वी एनालाइज द सैंपल बाय। अब इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं? इसमें हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं सॉल्यूशन की कि भाई कितना वॉल्यूम में आ रहा है। इसमें हम एब्जॉर्बेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेक्ट्रल एनालिसिस की हम एब्जॉर्बेंस की बात कर रहे हैं। सो इसको हम फर्दर जब आने वाली क्लासेस होंगी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीएच चेंज से भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा कलर चेंज हो रहा है। ऑप्टिकल रोटेशन, कितना वो लाइट को रोटेट करता है। पोटेंशियल एंड करंट वोल्टेज। सो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे सैंपल के अंदर। सो नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एज फॉलोज। वेल अभी हमने डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस को डिस्कस करा, जिसमें हमने मेनली 2 टाइप देखी। एक हमने देखी क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक हमने देखी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वेल इस डिफरेंट टेक्निक्स को, डिफरेंट मेथड्स को हम और भी अलग तरीके से जो है डिटरमाइन कर सकते हैं या क्लासीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने 2 और अलग मेथड हैं जिससे हम बता सकते हैं। एक है क्लासिकल मेथड और एक है इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड। सो मूव करते हैं हम सबसे पहले क्लासिकल मेथड की तरफ। आपको यहाँ पे क्लासिकल मेथड दिख रहा है। क्लासिकल मेथड में हम जैसा अभी प्रीवियसली डिस्कस करा है कि एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्लासिकल मेथड में हमारा एक हो गया क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसा अभी हमने डिस्कस करा, आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई क्या प्रेजेंट है। तो इसमें कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं या तरीके होते हैं। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस इवोल्यूशन रिएक्शन, फ्लेम टेस्ट, सॉल्युबिलिटी। इन टेस्ट को परफॉर्म करके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। गैस इवोल्यूशन, कोई गैस निकल रही है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट, हम किसी चीज को हीट कर सकते हैं उससे पता लगा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, वो किस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है इससे भी पता लगाया जा सकता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो इसमें हमारे जो है एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। सो ये हमारे जो हैं सारे के सारे जो टाइट्रेशन है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट होती हैं। एंड इन सभी मेथड्स को जो भी हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर दे रखे हैं, इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में आगे आने वाली यूनिट्स के अंदर डिस्कस करेंगे।
सो ये तो हो गया क्लासिकल मेथड। अब मूव करते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की तरफ। सो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरी दे रखी है। एक है इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, एक है एनालिटिकल मेथड, एक है स्पेक्ट्रल एनालिसिस एंड एक है मिसलिनियस। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। इलेक्ट्रो वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कंपाउंड को एनालाइज करते हैं। अब इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड के अंदर भी हमारे पास कई सारे टेक्निक्स होती हैं या कई सारे मेथड होते हैं। एक है पोटेंशियोमेट्री, एक है वोल्टामेट्री, एक है पोलैरोग्राफी, एक है कंडक्टोमेट्री, एक है एम्पियरोमेट्री। वेल इसमें जो भी टेक्निक्स हैं इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे एंड हमारे पास कुछ रीडिंग्स आती हैं, कुछ ग्राफ्स आते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन आती हैं। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे या उस डेटा के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। सो ये हमारी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड जो है हमारे इसके अंदर एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी। वेल जितने भी यहाँ पर ये जो मेथड लिखे हैं हमारे एनालिटिकल मेथड्स के अंदर, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होती हैं। मतलब ये सारे के सारे क्वालिटेटिव एनालिसिस की मेथड हैं। नेक्स्ट स्पेक्ट्रल मेथड। स्पेक्ट्रल मेथड जो है इसके अंदर हम बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। सो ये जो है हमारे इसमें भी ज़्यादातर जो हमारे स्पेक्ट्रल मेथड हैं ये भी क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है परफॉर्म करती हैं। मतलब ये भी आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस। मिसलेनियस की बात करें तो इसमें थर्मल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, एलिमेंटल एनालिसिस। सो ये तो थे हमारे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसमें हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को डिटेल में समझा। देन हमने उसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो भी समझा, जिसमें हमने क्लासिकल मेथड को समझा कि क्लासिकल मेथड या क्लासिकल टेक्निक्स क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स आते हैं। देन हमने इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स को समझा एंड उनके अंदर क्या क्या मेथड्स आते हैं उनको हमने देखा। सो ये तो था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन हैं उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।